दोस्तों, जब एक पाकिस्तान की छोटी बच्ची भेड़ चराते चराते अनजाने में भारत की सरहद पर पहुंच गई, तब जवानों ने उसे देखकर तुरंत रोका और कहा, आगे बढ़ी तो गोली चल सकती है। एक ने कहा, सर यह तो पाकिस्तान की है, इसे पकड़ लो और थाने ले चलो। बच्ची डर के मारे वहीं सिमट गई। तभी एक जवान वहां पर आया और उसने कहा, तुम्हें शर्म नहीं आती? एक छोटी बच्ची को अपराधी की नजर से देख रहे हो। लेकिन कोई उसकी बात नहीं सुनता है। फिर दोस्तों, आगे बच्ची के साथ जो होता है उसे उन आपका दिल पिघल जाएगा। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी विनती, एक बार इस वीडियो को लास्ट तक जरूर सुनना। दोपहर की तपती धूप, भारत पाकिस्तान की सीमा, रेगिस्तान की रेत मानो आग उगल रही थी। हवा के झोंके गर्म अंगारों जैसे चेहरे पर पड़ते और बदन झुलसा जाते। कंटीले तारों के पार फैली वीरानी, ऊंचे ऊंचे चौकियों पर निगरानी करते जवान, राइफलें कंधों पर टंगी हुई, निगाहें चौकस, दूर दूर तक सन्नाटा, बस कभी कभी ऊंट की घंटियों की आवाज और हवा में उड़ती रेत का शोर। तभी अचानक एक जवान की नजर सीमा के उस पार जाती है। ओए, देखो उधर, उसकी आवाज में सतर्कता थी। बाकी जवान तुरंत चौकन्ने हुए। दूर से एक झुंड नजर आ रहा था। भेड़ों का झुंड धीरे धीरे सीमा की ओर बढ़ रहा था और उनके पीछे एक छोटी सी परछाई, नन्हा सा कद, हाथ में पतली सी लाठी, उम्र मुश्किल से 10 साल। जवानों के कान खड़े हो गए। सीमा पर हर हलचल शक के घेरे में होती है। कौन है ये? बच्ची या फिर किसी चाल का हिस्सा? जवानों ने तुरंत घेरा बना लिया। रुको, वहीं रुक जाओ! गर्जन जैसी आवाज हवा में गूंज गई। बच्ची चौंक गई। उसके कांपते होंठ हिले। मैं रास्ता भटक गई। जवानों ने शक की नजर से देखा। रास्ता भटक गई? यहां सरहद पर? बच्ची की आंखों से आंसू छलक पड़े। वह लाठी को कसकर पकड़ती रही। मैं भेड़ें चराते चराते इधर आ गई। उसकी आवाज में मासूमियत थी, लेकिन जवानों को यकीन नहीं हुआ। क्या पता ये कोई चाल हो? मासूम के रूप में जासूस भी तो भेजे जाते हैं। एक जवान ने धीरे से कहा, पकड़ लो इसे, चौकी ले चलो। दूसरे ने आदेश जैसा कहा। बच्ची घबरा गई। उसके छोटे छोटे कदम पीछे हटे। नहीं, मुझे छोड़ दो, मेरी अम्मी मेरा इंतजार कर रही होंगी। लेकिन जवानों ने चारों ओर से घेर लिया। बच्ची अब जोर जोर से रो रही थी। भेड़ों का झुंड बिखरकर सीमा की रेत पर फैल गया था। कुछ ही मिनटों में जवान उसे पकड़कर चौकी की ओर ले जा रहे थे। उसकी छोटी सी कलाई सख्त हथेलियों में जकड़ी हुई थी। वह चीख चीख कर कह रही थी, मैंने कुछ नहीं किया, मुझे घर जाना है, मेरी अम्मी बीमार हैं। लेकिन सख्त अनुशासन वाले सैनिकों के चेहरे पर कोई नरमी नहीं झलक रही थी। उनके लिए सीमा पर हर कदम देश की सुरक्षा से जुड़ा था। बच्ची को घसीटते हुए अंदर लाया गया। उसके गाल आंसुओं से भीगे हुए थे। तभी सामने से एक ऊंची आवाज गूंजी, ये सब क्या हो रहा है? दरवाजे से बाहर आए कैप्टन अरुण सिंह। 35 साल का रौबदार चेहरा, तीखी आंखें, कंधों पर स्टार्स की चमक। अनुशासन और सख्ती उसका दूसरा नाम था, लेकिन दिल के भीतर एक अनकही पीड़ा भी दबा थी। जवानों ने तुरंत सलाम ठोका। सर, ये बच्ची सीमा पार से आई है, पाकिस्तान की लगती है, शक है इसे जासूस बनाकर भेजा गया हो। अरुण की नजर बच्ची पर गई। छोटी सी जान कांप रही थी। दोनों हाथों से आंसू पोंछती हुई अरुण के माथे पर बल पड़ गए। वह गुस्से में गरजा, शर्म नहीं आती तुम्हें? ये मासूम है, 10 साल की बच्ची में तुम्हें आतंकवादी दिख रहा है। जवान चुप हो गए। किसी की हिम्मत नहीं हुई कि कुछ बोले। अरुण बच्ची के पास झुका, आवाज को नरम किया, बेटा डर मत, बताओ तुम यहां कैसे आई? बच्ची हिचकिचाई, फिर टूटी फूटी आवाज में बोली, मेरा नाम सायरा है, मैं पाकिस्तान के गांव धनक से आई हूं, भेड़ें चराते चराते रास्ता भटक गई। अरुण ने गहरी सांस ली। उसने बच्ची की आंखों में झांका। वहां डर था, लेकिन झूठ नहीं। अरुण ने धीरे से उसकी पीठ थपथपाई। ठीक है, घबराओ मत, तुम्हें कुछ नहीं होगा, हम तुम्हें सुरक्षित वापस भेजेंगे। सायरा की आंखों से आंसू बहते रहे, लेकिन अरुण की बातों ने उसे थोड़ा सुकून दिया। अरुण ने जवानों को आदेश दिया, इसे कोई चोट नहीं पहुंचेगी, इसे आराम करने दो, पानी दो। एक जवान हिचकिचाते हुए बोला, लेकिन सर, ऊपर से आदेश। अरुण की आवाज गूंज उठी, आदेश मैं दूंगा, और सुन लो, ये बच्ची है, दुश्मन नहीं। चुप्पी छा गई। जवानों ने सिर झुका लिया। सायरा को एक छोटे से कमरे में बिठाया गया। जवान पानी लेकर आए। वह कांपते हाथों से गिलास पकड़ती है, धीरे धीरे पी लेती है। सायरा चुपचाप बैठी थी। उसकी आंखों से आंसू अभी भी थमे नहीं थे। उसके सामने रखा गिलास आधा भरा हुआ था, लेकिन उसके कांपते हाथ अब भी लाठी को कसकर पकड़े हुए थे, मानो वह लकड़ी ही उसका एकमात्र सहारा हो। बाहर चौकी पर जवानों की आवाजें गूंज रही थीं। सर, पता नहीं बच्ची सच कह रही है या कोई चाल है। हाँ, पाकिस्तान वाले तो ऐसे ही तरीके निकालते हैं, लेकिन इतनी मासूम लगती है, क्या वो झूठ बोल सकती है? कैप्टन अरुण दूर से यह सब सुन रहे थे। उनके मन में भी युद्ध चल रहा था।
कर्तव्य और इंसानियत का युद्ध। रेगिस्तान के बीच बसा एक छोटा सा गांव, कच्चे घर, टूटी चारपाइयां और उन्हीं घरों में से एक, सायरा का घर। दरवाजे पर बैठी एक कमजोर और बीमार औरत, सायरा की अम्मी। चेहरे पर थकान, अंदर मिट्टी के चूल्हे पर कुछ उबल रहा है, बस दाल का पतला पानी। सायरा दौड़ती हुई आती है, चेहरे पर मासूम मुस्कान। अम्मी, देखो, आज मैं भेड़ों को बहुत दूर तक ले गई थी। घास मिली तो सबने पेट भरकर खाया। अम्मी मुस्कुराती हैं, फिर धीरे से खांसने लगती हैं। बेटी, तू इतनी छोटी है, फिर भी घर का बोझ उठाती है। सायरा हंसते हुए कहती है, अम्मी, अब्बू खेतों में मजदूरी करते हैं, आपको काम करने की जरूरत नहीं। मैं हूं ना, मैं सब कर लूंगी। लेकिन उसकी आंखों में छुपा डर कुछ और ही कहता था। उसका पिता दिन भर दूसरों के खेतों में मजदूरी करता। दिन की कमाई मुश्किल से 2 रोटियों के लिए काफी होती। कभी खाना मिलता, कभी भूखे ही सोना पड़ता। सायरा अक्सर अपनी भेड़ों को बेचकर घर चलाने का सपना देखती, लेकिन वो जानती थी इन भेड़ों के अलावा उसके पास कुछ नहीं। एक जवान खाना लेकर आता है, थाली में रोटी और दाल। सायरा घबराकर पीछे हटती है। जवान हंसकर कहता है, खाने से डरने की जरूरत नहीं है, ये जहर नहीं है, हमारी ही रोटी है, खा लो। वह धीरे से थाली रखकर बाहर चला जाता है। सायरा थाली को घूरती है, कुछ पल सोचती है, फिर कांपते हाथों से रोटी उठाती है। छोटे छोटे निवाले खाती हैं और खाते खाते आंखों से आंसू टपकते रहते हैं। बाहर चौकी पर 2 जवान बैठे बातें कर रहे हैं। एक बोला, पता नहीं सर ने इसे क्यों इतनी अहमियत दी है, आखिर पाकिस्तान से आई है। दूसरा जवान थोड़ा नरम दिल था, लेकिन ये बच्ची है, देख नहीं रहा कितनी डरी हुई है। पहला जवान हंसकर बोला, डर के नाटक भी तो हो सकते हैं, कौन जाने पीछे से क्या प्लान हो। उनकी बातों के बीच कैप्टन अरुण आते हैं। उनकी आंखें गुस्से से भर जाती हैं। मैंने कहा था ना, बच्ची है ये, इससे ज्यादा कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। जवान तुरंत चुप हो जाते हैं। रात का सन्नाटा, रात गहरी हो चुकी थी। सायरा कमरे के कोने में सिकुड़कर सोने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसकी आंखों में नींद नहीं थी। हर बार जब आंखें बंद होती, अम्मी का चेहरा सामने आ जाता। बेटी, घर लौटने में देर मत करना। वह कांप उठती, आंखें खोल देती। दूसरे कमरे में अरुण बैठा हुआ था। टेबल पर नक्शा फैला था, लेकिन उसकी नजरें नक्शे पर नहीं थीं। वह बस सायरा के बारे में सोच रहा था। उसके दिल में हलचल थी, क्योंकि इस मासूम बच्ची को देख उसे अपनी बहन याद आ रही थी। वो बहन जो कभी इसी सरहद पर खेलते खेलते पाकिस्तान चली गई थी और फिर कभी वापस नहीं लौटी। अरुण ने मुट्ठी भींच ली। काश उस दिन मैं उसे रोक पाता। सायरा तो भेड़ों के पीछे पीछे सरहद तक आ गई थी, लेकिन अरुण की बहन को पाकिस्तान ने कभी लौटने नहीं दिया। एक सैनिक के दिल में जो घाव था, आज यह मासूम बच्ची उसी घाव पर मरहम लगाती सी लग रही थी। अगली सुबह जवान सुबह की चाय पी रहे थे। सायरा कमरे के बाहर निकली। छोटी सी आंखों में डर अब भी था। एक जवान ने मुस्कुराते हुए उसे बिस्कुट थमाए। लो, ये खा लो। सायरा झिझकते हुए लेने लगी। फिर धीरे धीरे उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आई। अरुण दूर खड़ा यह सब देख रहा था। उसके होंठों पर भी एक हल्की मुस्कान आ गई। बच्ची के चेहरे पर डर अभी भी था, लेकिन उसकी मासूमियत इतनी सच्ची थी कि अरुण का दिल बार बार पिघल रहा था। सायरा धीरे धीरे बाहर निकली, हाथ में वही पुरानी लकड़ी की लाठी। एक जवान ने मजाक में कहा, अरे छोटे, तू यहां भी भेड़ें ढूंढ रही है क्या? बाकी जवान हल्के से हंस पड़े, लेकिन सायरा चुप रही। उसकी आंखें दूर कहीं टकटकी लगाए देख रही थीं। अरुण ने यह सब नोटिस किया। वह धीरे धीरे उसके पास गया। बेटा, क्या देख रही हो? सायरा ने धीमे से कहा। वो सूरज, हमारी अम्मी कहती थी, जब सूरज उगता है तो अल्लाह नई उम्मीद भेजता है। अरुण का दिल पिघल गया। उसने गहरी सांस ली और मन ही मन सोचा, कैसी मासूम है ये बच्ची और कैसी गहरी बातें करती है। सायरा के मासूम शब्द अरुण के दिल को छू रहे थे, लेकिन उन्हीं शब्दों ने उसके दिल के पुराने घावों को भी कुरेद दिया। वो घाव जो उसकी अपनी बहन के गुम हो जाने से बने थे। राजस्थान का एक छोटा